जब गरूर हद से बढ़ जाए, जब दुश्मन अपनी ताकत को नाकाबिल तस्खीर समझने लगे, तो कुदरत भी ऐसे मुजाहिद पैदा करती है जो तारीख का धारा बदल के रख देती है। पाकिस्तान और भारत की एक लंबी तारीख है, और वो एक ऐसी तारीख है जिसमें खुशी भी साथ मिलती है और इसके साथ साथ हमें बहुत सी जंगें भी मिलती हैं। पाकिस्तान वो सरजमीन है जहां गैरत खून में दौड़ती है और अज़म आसमानों को चीरता है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान के जानिसार जंगी तैयारे दुश्मन को मिनटों में राख बना सकते हैं। यह है पाकिस्तान का फख्र, J-17 थंडर। चीनी टेक्नोलॉजी और पाकिस्तानी महारत का एक ऐसा शाहकार जो पलक झपकने में दुश्मन के एयर डिफेंस को नीस्तो नाबूद कर सकता है। ब्लॉक 3 विजन के साथ अब ये AESA रेडार, हाइपरसोनिक मिसाइल और दुश्मन की आंखों से ओझल रहने की सलाहियत भी रखता है। एक स्क्वाड्रन JF-17 भारत के किसी भी बड़े शहर को मिनटों में तबाह कर सकता है। ये एक ऐसा तैयारा है जिसकी गरज सुनकर दुश्मन का कलेजा कांपने लगे। ये वही तैयारा है जिसने 2019 में भारत के MiG-21 को जमीन बोस किया था, यानी कि MiG-21 को जमीन बोस किया था जब अभिनंदन के थ्रू भारत ने पाकिस्तान पर हमला करने की कोशिश की थी। अभिनंदन को जब मार गिराया था और उसको कैदी बना के अपने पास रख लिया था, उसका MiG-21 गिरा कर हमने उसको कैदी बनाया और फिर उसके थ्रू हमने अपनी एयर फोर्स को क्या महारत है वो JF-17 थंडर के थ्रू ही हमें देखने को मिली। पाकिस्तान के F-16 BVR मिसाइल्स के साथ दुश्मन के किसी भी स्ट्रेटेजिक हदफ को 100 किलोमीटर दूर से तबाह कर सकता है। दूसरा जंगी तैयारा है J-10C विगरस ड्रैगन। दुश्मन का राफेल हो या सिखवी, J-10C 30 PL-15 मिसाइल से 200 किलोमीटर दूर से वार करता है। भारत के जदीद तरीन अड्डे, असलहा डिपो और कमांड सेंटर्स मिनटों में मट्टी कर सकता है। अगर दुश्मन ने जारहियत की गलती की तो याद रखे, पाकिस्तान के शाहीन सिर्फ चंद मिनटों में दिल्ली, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े बड़े शहरों के ऊपर कहर बनकर टूट सकते हैं। दुश्मन की ईंट से ईंट बजा सकते हैं। पाकिस्तानी अफवाज का दावा भी यही है और हल्फ भी। हम अमन के दाई हैं, मगर अगर जंग मुसल्लत की गई तो हम दुश्मन को वो सबक सिखाएंगे जो तारीख हमेशा याद रखेगी, क्योंकि हम हैं पाकिस्तानी और हम ईमान, इत्तेहाद और कुर्बानी की ताकत से नाकाबिले शिकस्त हैं। नाज़रीन, अब जरा बात कर लेते हैं भारत और पाकिस्तान के मिलिट्री कंपैरिजन की, कि भारत जो कि इतना बड़ा मुल्क है उसका कुल रकबा क्या है, उसकी कुल पॉपुलेशन क्या है और उस हिसाब से पाकिस्तान की क्या पॉपुलेशन है और पाकिस्तान किस तरह से अपनी आबादी और अपनी रकबे के हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री रखता है। जैसे अगर दिफाई अखराजात की बात की जाए तो भारत का फौजी बजट 74 अरब डॉलर जबकि पाकिस्तान का 10.4 अरब डॉलर्स है। GDP के तनासुब से भारत का 2% जबकि पाकिस्तान का 4% बनता है। नाज़रीन, अगर ज़मीनी अफवाज में टैंक्स की बात की जाए तो भारत के पास 4215 जबकि पाकिस्तान के पास 2867 टैंक हैं। बख्तरबंद गाड़ियां भारत के पास 8600 जबकि पाकिस्तान के पास 5945 हैं। कुल तोपखाना भारत के 4339 जबकि पाकिस्तान के 4811 हैं। खुदकार तोपें भारत के पास 100 जबकि पाकिस्तान के पास 742 हैं। रॉकेट तोपखाना भारत के पास 700 जबकि पाकिस्तान के पास 1440 हैं। फिजाई अफवाज की अगर बात की जाए तो भारत के कुल तैयारे 2659 जबकि पाकिस्तान के पास 1504। लड़ाका तैयारे भारत के पास 101 जबकि पाकिस्तान के पास 60। कसीरुल मकासिद तैयारे भारत के 413 जबकि पाकिस्तान के 314 हैं। हमलावर तैयारों की बात की जाए तो भारत के पास 115 जबकि पाकिस्तान के पास 60 हमलावर तैयारे हैं। अगर हेलीकॉप्टर्स की बात की जाए तो भारत के पास 1194 जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 3061 हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं। बहरी अफवाज की बात की जाए तो भारत का कुल बहरी जहाज
88 جبکہ پاکستان کے 100 بحری جہاز ہیں۔ طیارہ بردار جہاز بھارت کے پاس 2 جبکہ پاکستان کے پاس کوئی بھی نہیں موجود۔ ڈسٹرائرز بھارت کے پاس 13 ہیں جبکہ پاکستان کے پاس 0 ہیں۔ فریگیٹس بھارت کے پاس 14 جبکہ پاکستان کے پاس صرف 9 ہیں۔ کاربیٹس بھارت کے پاس 18 جبکہ پاکستان کے پاس اس کی تعداد صرف 9 ہے۔ آبدوزیں بھارت کے پاس 18 اور پاکستان کے پاس 8 ہیں، تو بحری افواج کے حساب سے پاکستان تھوڑی سی بھارت سے ویک دکھائی دے رہی ہے، لیکن اگر لینڈ فورسز اور ایئر فورسز کی بات کی جائے، اور جس طرح ہم نے آپ کو بتایا کہ پاکستان کے کون کون سے طیارے ہیں جو کہ بھارت کو منٹوں میں تباہ کر سکتے ہیں، تو لینڈ فورس اور جو ہماری ایئر فورس ہے وہ بھارت کو ایک اچھا ٹف کمپٹیشن دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اور اگر ابھی بھی دیکھا جائے جس طرح کی کشیدگی پاکستان میں چل رہی ہے اور اس کشیدگی کے اوپر بھارت کے کیا بیانات ہیں، پاکستان کے کیا بیانات ہیں، اور پاکستان نے اپنی جو LOCs ہیں ان کو ہائی الرٹ کیا ہوا ہے، وہاں پہ ہماری ایئر فورس ہے، وہاں پہ ہماری لینڈ فورسز ہیں، وہ بالکل ریڈی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے، اللہ نہ کرے کوئی اس طرح کا موقع آئے کہ جنگ چھڑ جائے، لیکن پاکستان اپنی طرف سے مکمل تیاری پر ہے کہ اگر بھارت چاہتا ہے، اگر بھارت حملہ کرتا ہے تو ہم بھی کسی سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ ناظرین، اگر جوہری ہتھیار کی بات کر لیں تو بھارت NPT کا رکن نہیں ہے، اور بھارت کی نو فرسٹ یوز کی پالیسی ہے۔ 2020 تک بھارت کے پاس اندازاً 150 ایٹمی وار ہیڈز موجود تھے۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو پاکستان بھی NPT کا رکن نہیں ہے، اور پاکستان نے ایٹمی پروگرام 1970 کی دہائی میں شروع کیا۔ 1998 میں پاکستان نے 6 ایٹمی تجربے کیے بھارت کے 5 تجربات کے جواب میں۔ آج پاکستان ایک مضبوط ایٹمی صلاحیت رکھتا ہے۔ عسکری خدمات، بھارت کے رضاکارانہ فوجیوں کی خدمات 16 سے 18 سال کی عمر ہے، جبکہ خواتین میں نان کامبیٹ غیر جنگی کرداروں میں شامل ہو سکتی ہیں۔ پاکستان کے رضاکار فوجی خدمات 16 سے 23 سال کی عمر ہے، لڑائی میں 18 سال کی عمر کے بعد بھیجا جا سکتا ہے۔ پاکستان فضائیہ اور پاک بحریہ میں خواتین بطور پائلٹ اور سیلرز بھرتی کی جاتی ہیں۔ نیوی میں سروسز کی مدت 10 سے 18 سال جبکہ ریٹائرمنٹ 18 سے 30 سال، خدمات یا عمر 40 سے 92 سال تک ضروری ہے۔